ओपन हार्ट सर्जरी के बाद क्या भोजन करना चाहिए, यह प्रश्न सभी मरीज पूछते हैं। क्या खाएं या क्या ना खाएं, यह एक बड़ी चर्चा का विषय होता है। मीट, मछली, दूध, अंडा, चाय, चावल, रोटी, हल्दी, धनिया, मेथी, यहाँ तक कि शराब और तंबाकू, हर चीज के विषय में लोगों ने मुझसे कभी न कभी शंका का समाधान करने का प्रयास किया है। इसलिए ट्रैफिक की पाठशाला के इस अंक में मैं हूं आपका हृदय रोग विशेषज्ञ, आपका हार्ट सर्जन डॉक्टर विकास कुमार केसरी। आज हम चर्चा करेंगे ओपन हार्ट सर्जरी के बाद क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस चर्चा को मैंने दो भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में मैं वह दिशा निर्देश दूंगा जो ओपन हार्ट सर्जरी के बाद सभी मरीजों पर लागू होते हैं, सभी मरीजों को उनको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। दूसरे भाग में मैं विस्तार से उन सभी खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करूंगा जिन्हें खाने या न खाने की सलाह आपको दी जाती है। तो सबसे पहले वह दिशा निर्देश जो सभी मरीजों को मानने पड़ते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पहले महीने में प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता काफी बढ़ जाती है, इसलिए पहले महीने में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद खाने के मामले में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या बहुत ज्यादा निषेध की सलाह आपको नहीं दी जाती है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद आपको भूख काफी कम लगती है, आपकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। कुछ दवाओं के कारण मुंह में एक धातु का सा कड़वा सा स्वाद आता है, जिसके कारण आपका पसंदीदा खाना भी आपको बेस्वाद लगने लगता है और इसलिए मरीज कम खाते हैं। परंतु जैसा कि मैंने बताया, ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होने के कारण आपको ज्यादा से ज्यादा भोजन लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही में आपको यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप एक साथ बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाना न खाएं, छोटी छोटी मात्रा में नियमित अंतराल पे भोजन का सेवन करें। आप अपने छोटे भोजनों की संख्या को या उनकी आवृत्ति को ज्यादा रख सकते हैं। खाने के मामले में एक कठोर दिनचर्या का पालन करें और नियमित समय पर खाना खाएं। खाने की जो रूटीन है, जो टाइम टेबल है, जो समय सारणी है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आने न दें। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद लंबे समय तक खाली पेट न रहें। जब आप सुबह सोकर उठते हैं उस समय भी लंबे समय तक खाली पेट न रहें और खाली पेट पर चाय का सेवन न करें, इससे एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। रात के खाने और सोने के बीच थोड़ा 1.5 से 2 घंटे का अंतराल रखें, ताकि जब आप सोने जा रहे हैं तब तक आपकी पाचन की सारी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी हो। प्रोटीन और फाइबर की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। घर में बने हुए शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करें। घर के बाहर बने हुए या खुले में रखे हुए भोजन का सेवन न करें। आधे पके हुए या कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि इनसे संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। हमने कभी भी किसी को भी सादा भोजन या ब्लैंड डाइट देने की एडवाइस नहीं दी है, क्योंकि ब्लैंड डाइट से, सादे भोजन से आपकी ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। पर साथ ही में हम यह भी सलाह देते हैं कि बहुत ज्यादा तली भुनी या बहुत ज्यादा तेल मिर्च वाली या बहुत ज्यादा मसालेदार चीजों का सेवन आप न करें। नमक और चीनी का प्रयोग ज्यादा मात्रा में न करें, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। एक आम धारणा है कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी के बाद या बाकी समय में भी अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। यह धारणा ओपन हार्ट सर्जरी वाले मरीजों पर लागू नहीं होती है और यह रोगी से रोगी अलग होती है। इसलिए आप अपने सर्जन से सलाह करें कि आपको कितना पानी या कितना तरल पदार्थ पीने की अनुमति दी जाती है। जितने भी प्रकार के जंक फूड हैं उनसे बचें। जितने प्रकार के बेकरी फूड्स या मैदा से बनी हुई चीजें हैं उनसे बचें। जितने भी प्रकार के पैकेज्ड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं या प्रिजर्वेटिव युक्त फूड्स हैं, उनसे आप बचें। इनका सेवन करने से आपको नुकसान हो सकता है। शराब और तंबाकू से हर मामले में बचें, क्योंकि यह दोनों ही चीजें ओपन हार्ट सर्जरी के साथ साथ जो लोग स्वस्थ होते हैं उनके लिए भी हानिकारक होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे उन विशिष्ट दिशा निर्देशों का जिनका पालन उन रोगियों को करना होता है जिनके वाल्व के ऑपरेशन नहीं हुए हैं। परंतु जिनके वाल्व के ऑपरेशन हुए हैं वो भी इन दिशा निर्देशों को ध्यान से सुने, ताकि जब आप अगली वीडियो में वाल्व से ऑपरेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तब आपको कुछ भी शंका ना हो। दिशा निर्देशों में पहला दिशा निर्देश यह है कि प्रोटीन और फाइबर की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन आपको करना है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनकी प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हमें ओपन हार्ट सर्जरी के बाद करना चाहिए। साबुत अनाज, फल और सब्जियां, फलियां और बीज, ये सभी चीजें हार्ट की बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद इनका सेवन भी आपको अधिक मात्रा में करना है। 5 सर्विंग सब्जियां,
4 सर्विंग अनाज और 2 सर्विंग फल का आप सेवन करने का लक्ष्य रखें, ताकि आपकी प्रोटीन और ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो संपूर्ण हो सके। अब चर्चा करते हैं खाने पीने के विषय में कुछ उन चीजों के बारे में जिन्हें खाना है या नहीं खाना है, जिनके बारे में विभिन्न प्रश्न हमारे रोगी हमसे पूछते हैं। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैंने आज लिख करके एक पेपर रखा हुआ है ताकि कोई भी चीज छूट न जाए। अब एक एक करके मैं पहले फाइबर्स, फिर प्रोटीन्स, फिर वसा, उसके बाद विटामिन सप्लीमेंट्स और फूड सप्लीमेंट्स, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, किन चीजों को लेना है, किन चीजों को नहीं लेना है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स का अच्छा सोर्स होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें आते हैं साबुत अनाज, साबुत गेहूं, साबुत अनाज की रोटी, साबुत अनाज गेहूं की रोटी, जौ, जई, राई, मक्का, जितनी भी प्रकार की फल और सब्जियां होती हैं उनमें फाइबर्स की मात्रा प्रचुर होती है। जो विशेष प्रकार के फल और सब्जियां हैं जिनका हम रिकमेंडेशन करते हैं, जिनकी हम सिफारिश करते हैं, उनमें आते हैं ब्रोकोली, लौकी, करेला, पालक, अन्य हरी सब्जियां। जो फल हैं उनमें आते हैं सेब, संतरा, पपीता, केला, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, कीवी, एवोकाडो। मैंने एक लिस्ट बना रखी है ताकि कोई भी चीज मिस न हो जाए। फाइबर की प्रचुर मात्रा वाले अन्य खाद्य पदार्थों में आते हैं साबुत अनाज का पास्ता, क्रैकर्स, किनोवा और कुकुस। इन सभी का सेवन आपको प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ओपन हार्ट सर्जरी के बाद काफी ज्यादा होती है और प्रोटीन रिच खाद्य पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। हम उन प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह देते हैं जिनमें फैट की मात्रा, जिनमें वसा की मात्रा कम होती है। प्रोटीन के जो शाकाहारी स्रोत हैं उनकी भी एक फेहरिस्त मैंने बनाई है, मैं देखकर पढ़कर बताऊंगा ताकि कोई चीज मिस न हो जाए। वह है दाने, राजमा, बीन्स, मटर, अंकुरित चने और मूंग, सोयाबीन, किनोवा, टोफू जिसे हम सोया पनीर बोलते हैं, टोफू, मेवे, बीज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सभी प्रोटीन के प्रचुर मात्रा में होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। इनका सेवन आप नियमित मात्रा में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कर सकते हैं। काजू, छुहारे और नट्स, इनका सेवन भी आप ओपन हार्ट सर्जरी के बाद नियमित मात्रा में कर सकते हैं। सभी लोग पूछते हैं क्या हम दूध का सेवन कर सकते हैं? तो जितने भी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जितने भी दुग्ध उत्पाद हैं, उनका सेवन आप नियमित मात्रा में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कर सकते हैं। परंतु लो फैट वाले, कम वसा वाले जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन अधिक मात्रा में करने की हम सलाह देते हैं। वो प्रोडक्ट हैं स्किम्ड दूध या टोन मिल्क, दही, पनीर, टोफू और फैटलेस या लो फैट चीज। इन चीजों का सेवन आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए कर सकते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत मांसाहारी भोजन भी होता है, तो अंडे, मछली और अन्य प्रकार के जो मांस होते हैं उनका सेवन भी आप नियमित मात्रा में कर सकते हैं। ध्यान दें, आपको जो मांस का सेवन करना है वो लो फैट मांस का सेवन करना है। इसकी जो इसमें से जो वसा की परत होती है, जो चर्बी की लेयर होती है, उसको निकाल के आपको उसका सेवन करना है। बिना जर्दी के अंडे का, बिना अंडे के पीले भाग का सेवन आप प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा में होने वाले जो मछलियां हैं उनमें हैं सैल्मन, मैक्रेल एंड सार्डिन, जिनका सेवन आप प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं। अब आती है मीट की बारी। तो जैसा मैंने बताया, आपको लीन मीट का सेवन करना है। मीट में जो चर्बी वाला हिस्सा होता है उसे आप निकाल के उसका सेवन करें। जो स्किनलेस और बोनलेस जो चिकन होती है उसका सेवन आप पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। यह प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। इसी प्रकार चिकन सूप, इसका सेवन भी आप पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने में चिकन सूप की काफी मदद मिलती है। जिस मांस का सेवन आपको नहीं करना है वह है रेड मीट। रेड मीट में पोर्क, बीफ, मटन, इन चीजों के सेवन करने से आपको ओपन हार्ट सर्जरी के बाद या स्वस्थ व्यक्तियों को भी नुकसान होने की संभावना होती है। तो इनका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना है। अब आती है बातें फैट्स के बारे में या वसा के बारे में। वसा या फैट्स का सेवन हमें कम मात्रा में करना है, यह मैंने आपको पहले बताया है। इसमें जो भी कम वसा वाले खाद्य पदार्थ है उनकी भी एक लिस्ट मैंने बताई है, मैं पढ़कर बताऊंगा ताकि कोई भी चीज मिस न हो जाए। तो लो फैट चीज या लो फैट मेयो स्प्रेड्स का आप सेवन कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रचुर मात्रा वाले जो तेल होते हैं उनमें आते हैं सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, तिल का तेल, रैपसीड ऑयल, मकई का तेल और कैनोला का तेल। इनका सेवन आप पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। कुछ शाकाहारी स्रोत भी हैं जिनसे हमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलता है। उनमें आते हैं एवोकाडो, मूंगफली और कद्दू के बीज। इनका सेवन आप बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के मेवे हैं, काजू, मूंगफली,
अखरोट, पिस्ता, बादाम, इनका भी सेवन आप प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं। स्वस्थ वसा के अन्य स्रोतों में, मांसाहारी स्रोतों में जैसा मैंने आपको बताया, चिकन सूप और स्किनलेस बोनलेस चिकन, ये भी स्वस्थ वसा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अब प्रश्न आता है कि किन चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए भी मैंने लिस्ट बना रखी है, कोई भी चीज मिस न हो जाए, इसलिए मैं उस लिस्ट को देख करके आपको पढ़ के बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी तरह के हाइड्रोजनेटेड फैट हैं, हाइड्रोजनेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स हैं, जितने भी तरह के ट्रांस फैट हैं और जितने भी तरह की कोलेस्ट्रॉल से रिच सब्सटेंसेज हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, उनका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना है, क्योंकि यह ओपन हार्ट सर्जरी के बाद या स्वस्थ व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाती है। मैं फिर से लिस्ट को देख कर पढ़ूंगा। जो कोलेस्ट्रॉल से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं, उनमें आते हैं मीट पाई, सॉसेज और मांस के वसायुक्त टुकड़े, अंडे की जर्दी एंड प्रोसेस्ड मीट, इनका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना है। इसी प्रकार जो शाकाहारी स्रोत हैं, जिनमें ये बैड फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है, वो होते हैं मक्खन, चर्बी, घी, आइसक्रीम और क्रीम, इनका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना है। जितनी भी तरह की केक्स, बिस्किट्स और आइसक्रीम्स होती हैं, इनमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा अधिक होती है, इनका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना है। जितनी भी तरह की डीप फ्राइड फूड मार्केट में अवेलेबल है, जंक फूड मार्केट में अवेलेबल है, उन पे बैड फैट्स की मात्रा, उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, उनका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना है। अगला रिस्ट्रिक्शन आता है मीठे खाद्य पदार्थों का। जितने भी प्रकार के मीठे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे चॉकलेट, कुकीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जितने भी प्रकार की मिठाइयां हैं, इनका सेवन आपको ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कम से कम मात्रा में करना है। जो भी हाई सोडियम युक्त खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी प्रोसेस्ड मीट होती हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनमें सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, उनका सेवन आपको कम मात्रा में करना है। जितने भी प्रकार के जंक फूड है, वो पिज्जा हो, बर्गर हो, चिप्स हो, कुरकुरे एंड अदर जो भी मार्केट में अवेलेबल चीजें हैं, इनका सेवन ओपन हार्ट सर्जरी के बाद आपको कम मात्रा में करना है। जो भी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, उनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सभी प्रकार के कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से आपको बचना है। जितने भी प्रकार के पैकेज फूड एंड प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उनसे आपको बचना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शराब और धूम्रपान का संपूर्ण रूप से निषेध ओपन हार्ट सर्जरी के बाद करना है। एक बहुत ही सामान्य प्रश्न सभी लोग पूछते हैं, क्या हम फलों के रस का सेवन, जूस का सेवन कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सभी प्रकार के मौसमी फलों का सेवन आप नियमित मात्रा में कर सकते हैं, परंतु संक्रमण के भय से हम जूसों को लेने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि बाहर में ओपन में बना हुआ जूस में इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। अगर आप घर में बना हुआ जूस ले रहे हैं, तो उसका भी सेवन बनाने के बाद तुरंत करें, उसको संग्रह करके, उसको स्टोर करके न रखें और उसका सेवन न करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद आती है पैकेज जूसेस की बारी। जो पैकेज जूस हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, परंतु इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और तरल पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, तो इनका सेवन आप सीमित मात्रा में कर सकते हैं, परंतु इनका भी आप परहेज करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एक और प्रश्न है जो लगभग सभी मरीज पूछते हैं कि क्या हम चाय और कॉफी का सेवन कर सकते हैं? चाय में थियोफिलिन और कॉफी में कैफीन की बड़ी मात्रा होती है, यह हृदय की गति को बढ़ाते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद चाय और कॉफी को कम से कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। बहुत सारे लोग चाय या कॉफी के लिए एडिक्टेड होते हैं और इसके बिना नहीं रह सकते। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि इसका सेवन कम से कम मात्रा में करें। एक और प्रश्न आता है, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद तरल पदार्थों का परिसीमन की कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए? ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पर्टिकुलरली जिनके वाल्व के ऑपरेशन हुए हैं या जिनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी खराब होती है, उनको पानी की एक नियमित मात्रा या तरल पदार्थों की एक नियमित मात्रा बताई जाती है। इस नियमित मात्रा से आप अधिक अगर तरल पदार्थ लेते हैं तो आपके हृदय पर जोर पड़ता है। इस मात्रा का परिपालन आपको करना है। और इससे जुड़ी हुई एक विशेष बात यह है कि जो भी मात्रा आपको बताई जाती है, वो सभी प्रकार के तरल पदार्थों की मात्रा है। यह गलती कई सारे मरीज करते हैं, वो इसे पानी की मात्रा समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी के साथ साथ अन्य तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, जूस, दूध, किसी भी प्रकार का एनर्जी ड्रिंक अगर आप ले रहे हैं, तो उसकी भी मात्रा को इस तरल पदार्थों की मात्रा में गिना जाना चाहिए। अब खाने पीने के बारे में आखिरी एक सवाल आता है, क्या आपको विटामिन सप्लीमेंट्स या प्रोप्राइटरी मेडिकेशंस लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको ऑपरेशन के बाद अगर पहले से विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है, तो किसी प्रकार के विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता अगर होगी तो आपके सर्जन आपको इसकी सलाह देंगे। कुछ लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी के बाद हीमोग्लोबिन की कमी होती है, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी में थोड़ा ब्लड लॉस होता है। तो
तो अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तब आपके सर्जन आपको आयरन की टैबलेट्स लेने की सलाह देंगे। बिना सलाह के आप आयरन की टैबलेट्स को न लें। जितने भी प्रकार के एनर्जी ड्रिंक्स और एनर्जी सप्लीमेंट्स हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी प्रकार के प्रोप्राइटरी मेडिकेशंस होते हैं या प्रोप्राइटरी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, इनकी कंपोजिशन किसी को पता नहीं होती है कि इसमें क्या फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला यूज किया गया है। तो 1, इसकी आवश्यकता नहीं होती। 2, इनमें क्या कंटेंट है किसी को पता नहीं होता। तीसरा, ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद किसी भी प्रकार के एनर्जी सप्लीमेंट्स या प्रोप्राइटरी मेडिकेशंस या फूड सप्लीमेंट्स का सेवन आप बिल्कुल ना करें। तो ये हुई ओपन हार्ट सर्जरी के बाद क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा। यह सभी दिशा निर्देश जो मैंने अभी आपको दिए हैं वह उन व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होते हैं जिन्हें डायबिटीज की बीमारी है। जिन लोगों के डायबिटीज की बीमारी होती है उनको ऑपरेशन के बाद भी वही परहेज, वही रिस्ट्रिक्शन चलते रहते हैं जैसा ओपन हार्ट सर्जरी के पहले चल रहे थे। इसके विषय में मैंने एक अलग विस्तृत वीडियो बनाई है। आपसे गुजारिश करता हूं कि उस वीडियो को रेफर करें, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिन लोगों का वाल्व का ऑपरेशन हुआ है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होती हैं, उनके लिए खाने से जुड़े कुछ प्रतिरोध या निरोध ज्यादा होते हैं। इसके विषय में मैंने एक विस्तार से दूसरा वीडियो बनाया है। आपसे प्रार्थना है कि उस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह समझ लें कि किन सी चीजों को आपको लेना है और किन्हें नहीं लेना है। संक्षेप में, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका सेवन वाल्व के ऑपरेशन हुए मरीजों को कम मात्रा में करना होता है। आशा है ऑपरेशन के बाद खाने से जुड़ी जो भी विभिन्न तरह की शंकाएं होती हैं उनका समाधान मैंने अच्छी तरह से किया है। इसके बाद भी इस विषय से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी संशय, कोई भी शंका रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा। ट्रैफिक की पाठशाला के अगले अंक तक आपसे अनुमति लेता हूं। आपका हृदय रोग विशेषज्ञ, आपका हार्ट सर्जन डॉक्टर विकास कुमार केसरी। जुड़े रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।